पहाड़ का मैं सफ़र करने जा रहा हूँ वो है ठंडियानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पहाड़। ये इंशाल्लाह जो है एक नेक्स्ट टूरिज्म का हॉटस्पॉट होगा। पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह के ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं हैं। I would like to invite our foreigners and people coming from abroad and even from Pakistan, do come to Thandiani, do explore these such places. तो चलते हैं जी इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर करने के लिए। पहाड़ों का सफर की टीम ने इस मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत सयाहती मकाम ठंडियानी को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफर का आगाज जिला एबटाबाद से किया। एबटाबाद शहर से 28 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े सतह समंदर से तकरीबन 9027 फीट बुलंद खूबसूरत टूरिस्ट हिल स्टेशन ठंडियानी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। एबटाबाद से ठंडियानी जाते हुए कई छोटे बड़े गांव रास्ते में आते हैं जिनमें सयाहती मकाम काला पानी काफी मशहूर है। यहाँ अंग्रेज दौर में पत्थर से तामीर किया गया पुल न सिर्फ इर्द गिर्द की आबादियों को मिलाता है बल्कि कुदरती चश्मे काला पानी की सयाहत के फरोग में भी इस पुल का इंतहाई अहम किरदार है। जी इस वक्त हम काला पानी पहुंच चुके हैं। थ्रू आउट एबटाबाद मरी रोड से जब ठंडियानी की तरफ हम गुजरे हैं तो तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद, क्योंकि अभी ये जो मेन शायरा थ्रू आउट इसके ऊपर काम जारी है और अच्छा खासा काम इसके ऊपर हो भी रहा है, आते हुए हमने आपको दिखाया भी है। पहला पड़ाव है जी काला पानी। ठंडियानी की तरफ जाते हुए एक बाजार है। जावेद साहब बताइएगा सबसे पहले काला पानी के बारे में और गिरदोनवा में जो हमें आबादी नज़र आ रही है इसके बारे में। काला पानी की तारीफ ये है कि यहाँ पे एबटाबाद से लेके यहाँ काला पानी तक 30 से 40 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने तक। अगर ये रोड हमारा जिसे इसका काम लगा हुआ है ये अगर प्रॉपर्ली ये इसको ब्लैक टॉप हो जाए, क्लियर हो जाए तो वो फिर वहाँ से एबटाबाद से हमारा काले पानी तक 15 से 18 मिनट की ड्राइव है, टोटल गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। जिला एबटाबाद का दूसरा मशहूर सयाहती मकाम ठंडियानी अपने दिलफरेब नज़ारों और खुशगवार मौसम की वजह से अंग्रेज दौर से आज तक मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। यहाँ अंग्रेज दौर में तामीर किया गया एक खूबसूरत चर्च और खूबसूरत रेस्ट हाउस आज भी फाल हैं। ठंडियानी का मतलब इंतहाई सर्द इलाका है। ठंडियानी दरअसल गलियात का हिस्सा और खूबसूरत कोहसारों का मरकज है। हाल ही में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और महकमा सियाहत ने काइट प्रोजेक्ट के तहत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर इंटीग्रेटेड टूरिज्म के मंसूबों का आगाज़ किया है। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 24 किलोमीटर तवील एबटाबाद ता ठंडियानी रोड मंसूबे पर काम शुरू हो गया है और ये मंसूबा तकरीबन 15 अरब रुपए के तखमीना लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 450 एकड़ पर मुहित इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन में 4 और 5 स्टार होटल्स, स्काई और स्नो रिजॉर्ट और दीगर जदीद सयाहती सहूलियात फराहम की जाएंगी जिसका मकसद ग्रीन टूरिज्म को फरोग देना है। जी इस वक्त हम ठंडियानी में ही हैं। सयाहती मकाम है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का और तकरीबन सतह समुंदर से इस जगह की जो बुलंदी है 9000 फुट है। वो बहुत ही खूबसूरत इलाका, चारों तरफ जो है बुलंदो बाला पहाड़ और मुख्तलिफ़ किस्म के गांव भी नज़र आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और सर्कल पकोट के। मोहम्मद शहजाद बताइएगा इस ठंडियानी कब डेवलप हुई, किसके दौर से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हमें काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है? ये तो जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है जितनी भी रेजिडेंस हैं तो ये ब्रिटिश दौर की है। ये आगे चर्च भी उनका बना हुआ है और भी इधर उनकी बहुत सारी बिल्डिंग हैं। तो ये क़याम पाकिस्तान से पहले छावनी हुआ करती थी ब्रिटिश की। तो जब क़याम पाकिस्तान के बाद फिर इधर ये हज़ारा हिल ट्रस्ट आया तो फिर इधर टूरिस्ट का रुझान शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर GDA आ गया तो आगे सुहान ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, अंग्रेज यहाँ पर मौजूद रहे हैं? जी, ये उनकी छावनी होती थी। अच्छा, और कब से लेके कब तक ये छावनी रही है? 1880 से लेके 1947 तक।
रेस्ट हाउस में भी आके उनकी फैमिलियाँ भी ठहरती रही हैं उसमें। जी, इधर इनके ये रेजिडेंस बने हुए थे ना, जितने भी ये ट्रैक बने हुए ये अंग्रेज दौर के बने हुए हैं। इधर से जो नथिया गली का वॉकिंग ट्रैक है वो भी उनके दौर का बना हुआ है। नीचे हमारे जंगल में जितनी भी बने हुए हैं ट्रैक और जो बड़े रास्ते बने हुए हैं ये अंग्रेज दौर के बने हुए हैं। कितने किलोमीटर का नथिया गली तक ट्रैक है यहाँ ये से? 28 किलोमीटर का है। और किन किन रास्तों से होकर नथिया गली बंदा पहुँचता है? ये इधर से सीधा बीरन गली, आगे डगरी बंगला, फिर सीधा आगे नथिया गली जाता है। ठंडियानी एक खूबसूरत मकाम, जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से जो नज़ारे हैं वो सर्कल बकोट और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इंतहाई खूबसूरत हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबिर अब्बासी हमारे साथ ही, उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा सर, टूरिज्म जोन जो बनने जा रहा है उसको ज़रा तारुफ करवाइएगा इस प्रोजेक्ट का हमारे टूरिस्ट को, क्योंकि ये वो मकाम है जिसको अंग्रेज़ ने एक्सप्लोर किया और इवन डेवलप भी किया। हमें अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं उस दौर की डेवलपमेंट यहाँ। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडियानी टॉप पे जो जीडी का जो प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन का, इनिशियली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरे केपीके में 4 साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की थी और ठंडियानी उनमें से एक है। 464 कनाल का प्रोजेक्ट है और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने थ्रू गाइड प्रोजेक्ट जो है मास्टर प्लानिंग इसकी हो चुकी है और अब नेक्स्ट फेज़ जो है इसका ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज जो है उसकी हायरिंग जो है वो प्रोसेस में है और इसके बाद बाय सितंबर जो है इंशाल्लाह, बाय सितंबर एंड जो है इंशाल्लाह इसको हम एडवर्टाइज करेंगे। अच्छा, इसमें क्या कुछ होने जा रहा है जी? क्या कुछ बनेगा यहाँ पर? और जब हम टूरिज्म की सहूलियात की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्योंकि जो गलियात है नथिया गली की तरफ टूरिस्ट का बेशुमार रुख होता है या उसके बाद नारायण कहान की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ इतना होने जा रहा है कि आपने कहा है कि ये इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन होगा? जी, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनाइज जो है एक रिजॉर्ट हो जिसमें मिक्स लैंड यूज़ प्लान होगा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसके अलावा एडवेंचर थीम पार्क होगा, 4-5 स्टार होटल्स होंगे, कैफ़ेज़ होंगे, ठीक है, और इस तरह की स्कोप में चीज़ें होंगी। और ये इंशाल्लाह जो है एक नेक्स्ट टूरिज़म का हॉटस्पॉट होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह के ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं हैं। और फाइनेंस कितना इसके ऊपर होगा? बजट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का? जो इसकी एक टेंटेटिव जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या आप जो इन्वेस्टमेंट आप अगर कह लें तो वो अराउंड 15 बिलियन जो है वो तकरीबन होगी। और इसके अलावा और क्या शेयर करना चाहेंगे आप इसी पॉइंट के बारे में? देखें, ये एक जो है नेक्स्ट जो है एक ना सिर्फ पूरे हज़ारा के लिए, केपी के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक जो है ना एक वेल ऑर्गेनाइज जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट कमर्शियली रन होगा तो इसका ना सिर्फ लोकल जो इकोनॉमी है बल्कि ओवरऑल जो केपी की इकोनॉमी है उस पर बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये रोड के बारे में बताइएगा, आते हुए हमने काम तो उसके ऊपर जारी और सारी देखा है हमने। जी, रोड का प्रोजेक्ट जो है ये भी गाइड के थ्रू हो रहा है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, 24 किलोमीटर की टोटल लेंथ है रोड की और इसमें से तकरीबन 80% जो है वो जो इसकी जो कटिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं आपने आते हुए देखा होगा, रिटेनिंग वॉल्स और बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। जी, उन पे काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ बताइएगा कि टूरिस्ट के लिए वो जिन्होंने ठंडियानी का विजिट नहीं किया हुआ, यहाँ पर आके किन किन मकामात का वो विजिट कर सकते हैं और यहाँ से कोई हाइकिंग ट्रैक भी हैं, वो कहाँ पर जा सकते हैं? यहाँ पे कुछ ब्रिटिश एरा की कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, दो चर्च हैं, वो विज़िट कर सकते हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उस पर एक छोटा सा ट्रैक है, वो विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहें जी, अभी हम यहाँ पर ही हैं ठंडियानी के मकाम के ऊपर, और उन टूरिस्ट के लिए जो हाइकिंग के शौकीन हैं और ख़ास करके कैंपिंग भी करना चाहते हैं, यहाँ पर स्पॉट मौजूद हैं। आएँ यहाँ के सेहत अफ़ज़ा मकाम के ऊपर इस वेदर को एंजॉय करें। और केपी टूरिज़म ने यहाँ पर हट वगैरह भी बनाए हुए हैं, लेकिन इससे हट के भी अगर आप खुद भी कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप स्टे कर सकते हैं। जिस वक्त मैं ठंडियानी में ही हूँ सियाती मकाम के ऊपर, और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर अख्सार अब्बासी,
एबटाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये पहचान है। और ख़ास करके जब पहाड़ी ज़ुबान की बात करते हैं या हिंदकों की, तो इनके बेशुमार जो गाने हैं और ख़ास करके जो माइये हैं वो हिट हो चुके हैं। और आज इस सेहत अफ़ज़ा मकाम के ऊपर जो ब्रिटिश दौर का रेस्ट हाउस यहाँ पर मौजूद है, उसके सेन में ये हैं और इनसे ही बात करेंगे। अक्सर बताइएगा ज़रा अपने सफ़र के बारे में मुख्तसरन। जी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पूरी टीम के साथ। तो सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है नसीर भाई। और कुदरती नज़ारों में जब आप कोई अच्छा हमें सॉन्ग सुनाएंगे तो उसने तो हमारे प्रोग्राम में और 4 चांद लगा देने। जी जी। जो आपका बड़ा मशहूर सॉन्ग है, कहा जाता है कि उसको हज़ारे का तराना भी कहा जाता है, वो कौन सा है जी? जी जी, वो हमारा वाकई हज़ारे का तराना है, चिट्टे चने दी चांदनी। तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जो शादी ब्याह की तकरीबात पर। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वो हर महफिल में चलता है। आसमानी तारा है ओ दुनिया ते वध सोना साडा देश हजारा चिट्टे चने दी चाननी ओ सरगी दे तारिया ओ सरगी दे तारिया लोचा दे मेरा छल्ला घुमाए ओ चा दे मेरा छल्ला घुमाए ओ चा दे। ओ चिट्टे चने दी चाननी मड़ी मासी दे पुत्रा मड़ी मासी दे पुत्रा बन दाने मड़ा छल्ला घुमाए ओ जाने मड़ा छल्ला घुमाए ओ जाने।